मणि अनुज कुशल तो है, क्यों हो इतने अकुलाए तुम? क्या हुआ बताओ हे भाई, क्यों हो इतने घबराए तुम? इसलिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। भाई लक्ष्मण, तुमने सीता को आश्रम में अकेले ही छोड़ दिया और यहाँ चले आए। मैं नहीं जानते रघुराई, तो फिर किसने आवाज दिया सुध लेने आ छोटा भाई? घबराई माता, अकुलाई घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपके कारण है। भाई लक्ष्मण, मारीच बना था इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा बाम अंग, अब नहीं जान की आश्रम में। भाई लक्ष्मण, शीघ्र चलो, मेरे बाम अंग पड़कर अमंगल की सूचना दे रहे हैं। ऐसे जान पड़ रहा है जैसे जान की अब आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण, ठहर रखिए प्रभु, जिसका नाम सुनकर सारे अमंगलों का नाश होता है, उसका अमंगल कैसा? माता जी आश्रम में ही होंगी, अवश्य होंगी। चलो लक्ष्मण, शीघ्र चलो। चलिए प्रभु। मुझे बहकाकर कितनी दूर लाया है? आश्रम कितनी दूर है लक्ष्मण? यही पास में ही है।
भैया आ गए। आश्रम देखी जानकी ना भय विकल जस प्राकृत दीना। सीते, जानकी, सीते, तुम कहाँ हो सीते? माता भैया लक्ष्मण, मैं पहले ही कह रहा था ना कि सीता आश्रम में नहीं है। खैर रखिए भाई, माता यही होंगी। सीते, जानकी, सिंहो गरजो इतना कह दो, देखो मैथिली नंदिनी को। हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई? हे पर्णकुटी तू ही बतला, वह इधर गई वह उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किस ओर बकोर चकोर वह पतिव्रता किस ओर गई? हे सीते, तुम कहाँ हो? कहाँ हो जानकी, कहाँ हो सीते? खैर रखिए भैया, माता जी का पता अवश्य लग जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं 14 भूनों को नष्ट भ्रष्ट करके माता जी का पता अवश्य लगा लूंगा। आप खैर रखिए प्रभु। अरूपाती चलो भैया, अब तो केवल तुम्हारा ही सहारा है। चलो आगे बढ़ो। दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। काकी काकी काकी, क्या है बेटा? दो सुंदर तपस्वी आपके आश्रम में रास्ता पूछ रहे हैं। अच्छा, दो तपस्वी रास्ता पूछ रहे हैं। क्या पता मेरे प्रभु राम ही आ रहे हों। अभी तक तो मैंने सफाई भी नहीं की। सुन, जाके झाड़ू लेके आ, लेके आ जल्दी। जा, मैंने चुन चुन के फूल रखे हैं, जा और वो फूल लेके आ। मेरी उम्र ही बीत गई राम राम करते करते, लेकिन मेरे प्रभु राम नहीं आए। के रामा रामा रटते रटते बीते रे वो मेरी या, रामा रामा रटते रटते बीते रे वो मेरी या। रटते रटते बीते रे वो मेरे या, रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन
उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, वन में जीवन पालू रे। मैं सबरी भिलमी की जाई भजन भावन ही जानो रे। मैं सबरी भिलमी की जाई ओ राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित ओ चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। मेरी कुटिया में आएंगे राम, आज मेरी कुटिया में आएंगे राम। आएंगे राम, आज मेरी कुटिया में आएंगे राम। होगा जीवन सफल देख कर मुख कमल। फल सुरस अति सबरी देखी राम गृह आए। सबरी परी चरण लिपटाई मगन मुख वचन आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। हे सबरी उठिए। चरणों का प्रक्षालन। ये फल चुन चुन कर लाई हूं प्रभु। जो अच्छे पेड़ थी मैंने उसे प्रेम से आपके लिए रख दिया, और जो खट्टी थी उसे फेंक दिया। लीजिए प्रभु, बस आपके लिए मैं ये फल कब से रखी प्रभु। मैं अपने हाथों से आपको खिला रही हूँ, ये लीजिए प्रभु। कैसा है प्रभु?
कैसे हैं बैल? आहा, कितने मीठे बैर हैं। अमृत में भी इतना स्वाद नहीं होता है। हाँ, और हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? मैं नीच जाति की हूँ और प्रभु और एकदम अत्यंत गंवार। प्रभु, मैं कुछ भाव भक्ति नहीं जानती, बस आपके नाम का स्मरण करके इस कुटिया में आपका ही बात बोलती हूँ। सबरी ऊंची जाति, कुल, धर्म, धन, परिवार आदि सब कुछ होते हुए भी यदि किसी के मन में मेरी भक्ति नहीं है तो वह बिना जल के बादल जैसा है। हाँ। सबरी, मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कह रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। कहिए प्रभु। संतों की संगत करना मेरी प्रथम भक्ति है। मेरी कथा में प्रीति रखना यह दूसरी भक्ति है। गुरु के चरण कमल की सेवा अभिमान त्याग कर करना यह मेरी तीसरी भक्ति है। मेरा ही गुणानुवाद गाना और मेरा ही भरोसा रखना यह मेरी चौथी भक्ति है। मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास करके भजन करना यह मेरी 5वीं भक्ति है। शीलवान होना, इंद्रियों को जीतना, वैराग्य और सत्कर्म ये मेरी 6ठी भक्ति है। सारे संसार को राम में देखना यह मेरी 7वीं भक्ति है। जो मिल जाए उसी में संतोष कर लेना, स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना यह मेरी 8वीं भक्ति है। सबसे सीधा, सरल और छल ही रहना, मेरा ही भरोसा करना यह मेरी 9वीं भक्ति है। हे सबरी, तुम तो 9 प्रकार की भक्ति से परिपूर्ण हो। तुम्हें तो वह गति प्राप्त होगी जो बड़े बड़े संत मुनियों को भी नहीं मिलती है। अच्छा, मेरी पत्नी सीता का कोई समाचार तुम्हें मिला हो तो वह मुझे बताओ। हे प्रभु, मैं आपको क्या बताऊं। मैं प्रभु यहाँ से थोड़ी दूर ऋषि मुख पर्वत है, मैं आपको बताती हूँ। वहाँ बानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। हे नाथ, आप उनसे मित्रता कीजिए, वो आपकी अवश्य सहायता करेंगे। हे प्रभु। तुम ठीक कह रही हो सबरी, हम वहीं जाएंगे। अच्छा, अब हम दोनों भाई शीघ्र वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ प्रभु, जाइए और वहीं आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और सुंदर है, किंतु यह सुंदरता मुझे कांटे की तरह चुभ रही है। सीता का तो मैं अयोध्या कभी नहीं जाऊंगा, लक्ष्मण कभी नहीं जाऊंगा। आप धैर्य रखिए प्रभु, माता का पता अवश्य लगेगा। यदि यह माता का पता नहीं चला तो मैं तीनों लोक को नष्ट भ्रष्ट करके माता का पता अवश्य लगा लूंगा। सबरी ने कहा था
कि वानरों के राजा सुग्रीव यहीं रहते हैं। यदि हमारी उनसे मित्रता हो जाए तो अच्छा होगा। चलो लक्ष्मण, हम आगे बढ़े। चलिए प्रभु। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। सभी कहा सुनो हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना। आप व्याकुल भाव से इधर उधर क्या देखते हैं वानर राज? आप तो जानते हैं कि बाल यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ऋषि के श्राप के कारण यहाँ आते ही उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हारा कहना यथार्थ है हनुमान। वह स्वयं तो नहीं आ सकता है, किंतु दूसरों को तो भेज सकता है ना। वह देखो, 2 पुरुष इधर ही चले आ रहे हैं, देखने में बहुत भीड़ मालूम पड़ते हैं। कहाँ? हाँ, आ तो रहे हैं। अति सभीत का सुनो हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना। हनुमान जी, धरी पत रूप देखूते जाई। ऐसी जानी जिये से न बुझाई। कथिए बाली हो ये मन मेला। भागऊं तुरत तजाऊं या सैला। हनुमान जी, तुम ब्राह्मण का भेष धारण करके जाओ और पता लगाओ। हाँ, भय की कोई बात होगी तो मुझे इशारा करना, मैं यह पर्वत छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। वानर राज, आप चिंता न करें, मैं अभी जाता हूँ। आओ हनुमान, और कोई भी रूप बना लेना, तुम्हारे लिए सरल है। विप्र रूप धरी कपीता गयो, माथ नाय। निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बिहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। हैं आप या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ कहाँ के। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है,
दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है माथे पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गई परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। आप दोनों महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं और जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। रूप से तो क्षत्रिय दिखाई पड़ते हैं, किंतु इस कठिन भूमि वाले वन में विचरण करने का कारण क्या हो सकता है। आप भी त्रिदेव में से दो हैं, अथवा नर नारायण हैं, या कि पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मानव रूप में अवतार लेने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा को मेटन हारा। सच है, विधाता का लिखा हुआ भला कौन मिटा सकता है। हे ब्राह्मण जी, विदित है जग में कौशल देश, महाराज दशरथ हुए जिसके पूर्व नरेश। हम सुत हैं उन्हीं अवधपति के, कहलाए जाते राम लखन। माता की आज्ञा से विप्रवर हम आए हैं सन्यासी बन। इस ओर एक मृग के पीछे सीता प्यारी का हरण हुआ। तब से हम उन्हें खोजते हैं, जानकी जान से प्यारी को दे। जैसे ही कुछ सुध पाएंगे, फिर जिसने हरी सिया मेरी कुल सहित स्वर्ग भिजवाएंगे।
दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनवास करने आए हैं। साथ में मेरी पत्नी सीता भी थी, जिसे किसी राक्षस ने चुरा लिया है। तब से हम उन्हें ही खोजते फिर रहे हैं। आपन चरित्र कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। हमने तो अपनी सारी बात आपको बता दी। हे विप्रवर, अब आप भी अपना परिचय देने की कृपा करें। ही जीना मैं पूछा साई ठोकर, यदि आपको न पहचान कर आपसे आपका परिचय पूछूं तो यह न्याय की बात है प्रभु। किंतु आप सब कुछ जानते हुए भी एक साधारण मनुष्य की बात मुझसे क्यों पूछते हैं नाथ? मुझ दास को आपने कैसे भुला दिया प्रभु? अस कही चरण पर सुनु कपिजियो मानस जनी ऊना, मोहि कहा सब को। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, दुख क्यों करते हो हनुमान? तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। तुम अपना वास्तविक वेश छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आए थे, बस मैंने इसीलिए ऐसी बात कहा। नाथ शैल पर देखी पवन सुत गति अनुकूला, हृदय हर्ष बीते सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज करई हैं, जहाँ तहाँ मरकट कोटि फटई हैं। मेरा अपराध क्षमा करें नाथ, और मेरे साथ पर्वत पर चलने की कृपा करें। वहां पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे मित्रता कीजिए, वे अवश्य माता प्रस्तुत हैं। आप दोनों महानुभाव मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए, और पलक झपकते ही आपको मैं पर्वत पर पहुंचा दूंगा। वानर राज, ये अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए। क्या मेरे ऐसे भाग्य हैं
जो मैं इनका मित्र बन सकूं। आखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ा। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र की, जय वानरराज सुग्रीव की, लखन लाल की। आइए प्रभु विराजिए। प्रभु, एक बार मैंने आकाश में जो दृश्य देखा था उसमें शायद सीता जी थी। वह कैसा दृश्य था मित्र? कुछ पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। भारत की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी। ईश्वर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाए जाते थे। प्रभु, एक बार मैं मंत्रियों के सहित ही बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहा था। साथ साथ आकाश मार्ग में एक दृश्य दिखाई दिया। राक्षस की बस में पड़ी हुई एक अबला हा राम पुकार रही थी। हमें देखकर उसने कुछ अपने वस्त्र आभूषण भी गिरा दिए। भगवान, निश्चय ही वह सीता जी नहीं होंगी। मित्र सुग्रीव, क्या वे वस्त्र आभूषण अब भी तुम्हारे पास हैं? हाँ भगवान, मैंने उसे संभाल कर रखा है। जो वस्त्र आभूषण तुम्हें मिले हैं वह मुझे दो। हनुमान जी, वह वस्त्र आभूषण शीघ्र ले आओ। मांगा राम तुरत तई दीना। पट उरलाय सोच अति कीना। हाँ सीते, हाँ जानकी, राक्षस के बस में पड़ी हुई मुझे रक्षा के लिए पुकार रही थी और मैं पहुंच ना सका। पहचानत पट भूषणिता। भाई लक्ष्मण, देखो ये वस्त्र आभूषण सीता के ही है ना? मुझे क्षमा करे भैया, मैंने माता जी के मुख पे कभी दृश्य नहीं की है। हाँ, यदि चरणों का निपुण होता तो मैं उन्हें अवश्य पहचान लेता। हाथ जोड़ी लक्ष्मण तब बोले, रघुनायक सो वचन अमोले। प्रभु, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन ये सच्चा है, सच्चा मिल गया सुराग हमें।
बैरी का वध करने को यूं बढ़ गया अधिक अनुराग हमें। हो सावधान सीता हरी, लक्ष्मण का क्रोध भड़कता है, माता का बदला लेने को बेटे का हृदय फड़कता है। जिन कानों का यह कुंडल है उनमें अवश्य ही जाएगा, लेकिन तू सावधान हो जा, कुल सहित नष्ट हो जाएगा। छत्री की भुजा फड़कती है, धरती का भार हटाने को, ले समझ आ रहे रघुवंशी अब तेरी निशा मिटाने को। क्षमा करे नाथ, मैं इसे नहीं पहचान सकता। हाँ, यदि कानों का चरणों का निपुण होता तो मैं उसे अवश्य पहचान लेता, किंतु कोई बात नहीं प्रभु, वस्त्र आभूषण मिले हैं तो माता जी के पता अवश्य मिल जाएगा। अवश्य मिल जाएगा प्रभु, आप चिंता न करें। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा और जैसे ही होगा माता जी का पता लगाऊंगा। सखा वचन सुनि हरि से, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन वसहु वन, मोहि कहूँ सुग्रीव। अच्छा मित्र, अब यह तो बताओ कि राजभवन को छोड़कर यहाँ वन पर्वतों पर जीवन क्यों व्यतीत करते हो? क्या बताऊं प्रभु, मेरी भी कहानी बहुत दुखपूर्ण है। मित्र से दुख की कहानी नहीं कहोगे तो फिर और किससे कहोगे? सुनिए नाथ, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरानी न जाई। मेरा बड़ा भाई बाली किसिंधा का राजा है, हम दोनों में बहुत अधिक प्रेम था। तुम दोनों धन्य हो, किंतु इतना अधिक प्रेम था, इससे तुम्हारा क्या मतलब है मित्र? क्या वह प्रेम अब नहीं है क्या? नहीं भगवान, उसके बाद एक बहुत बड़ा कांड हो गया। वह क्या? एक बार मैं दानव का बेटा मायावी आधी रात को नगर में आकर बाल को ललकारने लगा। महाबली बाल से सहन नहीं हुआ, वह दौड़ा, मायावी भागने लगा। भगवान, मैं भी भाई के साथ दौड़ा। तुमने तो यह ठीक ही किया मित्र, छोटे भाई के कर्तव्य का पालन किया। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ? वह भागकर एक कंदरा के भीतर चला गया। जब बाल उसमें प्रवेश करने लगा तो मुझसे कहा, तू यहीं ठहर और 15 दिनों तक मेरी राह देखना। इतना दिनों के बाद भी मैं ना लौटूं तो समझ लेना कि राक्षस ने मुझे मार दिया है। बाल को पूरा पूरा विश्वास रहा होगा मित्र कि या तो 15 दिनों में वह राक्षस को मार देगा या उसके हाथों मारा जाएगा। हाँ, तो बाल कितने दिनों बाद राक्षस को मारकर लौटा? भगवान, मास दिवस तहाँ रहु खड़ारी, निसरी रुधिरी धार तहाँ भारी। बाल हतस मोह मारिए आई, सिरा द्वार दई चलऊं पराई। एक एक दिन करके मैं 1 महीने तक वहां रहा। सासा गुफा से रक्त की धारा निकली। मैंने सोचा कि राक्षस ने बाल को मार दिया है और बाहर निकलेगा तो मुझे भी मार देगा, इसलिए एक बहुत बड़े पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया और अपने नगर में लौट आया। जब निश्चित रूप से कुछ पता ना हो तो फिर यही किया जा सकता है मित्र। तुमने तो कुछ अनुचित नहीं किया। हाँ, तुम्हारे नगर पहुंचने पर क्या हुआ? भगवान, मंत्री ने पूरा देखा बीनु साई।
ने विचार किया महाराजा बाल मारे गए हैं, राज का कोई स्वामी तो होना ही चाहिए। इसलिए मेरे मना करने के बाद ही उसने मुझे वहां का राजा बना दिया। उनका यह कार्य भी उचित था मित्र। तो बाल मरे नहीं थे क्या? नहीं भगवान, बाल ने ही राक्षस को मार दिया था। वह उसे के रक्त की धारा निकली थी। जब उसे मारकर बाहर आया, गुफा के द्वार को बंद पाया। ताकत की कमी तो थी नहीं प्रभु। एक ही ठोकर से पत्थर को हटाकर बाहर निकला। मुझे संदेह हुआ कि मैंने जानबूझकर गुफा का द्वार बंद कर दिया है। जब नगर में आया तो उसका संदेह दृढ़ हो गया। तुमने बाली को सब कुछ साफ साफ बताया नहीं? तुमने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की? मैंने समझाने की बहुत कोशिश की भगवान, लेकिन वह मेरी एक नहीं माना और मुझे रिपु समान मोही मारे सिपारी। फिर भी भयभीत रहता हूँ। शिव शिव शिव, इतना घोर पाप किया उसने अपने छोटे भाई की, जो कि पुत्र के समान होती है। संदेह के कारण तुम्हें मारने तक तो उसका अपराध क्षमा किया जा सकता था, किंतु अनुज वधू का अपहरण तो किसी भी तरह नहीं माफ किया जा सकता। भगवान, इतने से भी उसे संतोष नहीं हुआ। वह मुझे खोज खोज कर मारने लगा। मातंग ऋषि के श्राप से वह यहाँ नहीं आ सकता है। फिर भी मैं भयभीत रहता हूँ भगवान। ओह, तो तुम भी पत्नी के दुख से दुखी हो मित्र? हाँ भगवान। हम दोनों की एक ही स्थिति है। हाँ प्रभु, अंतर सिर्फ इतना ही है, आपको अपनी पत्नी का पता मालूम नहीं है, इसलिए मजबूर है। और मैं यह जानते हुए कि बाल ने मेरी स्त्री को छुपा रखी है, फिर भी कुछ नहीं कर सकता भगवान, कुछ नहीं कर सकता। सुनि सुग्रीव वचन भगवाना, बोले हरि हंसी धरी धनुमाना। सखा सोच त्यागहु। बस अधिक नहीं सुन सकता हूँ। अब मुझको दंड तोलती है, मालूम मुझे यह होता है, उसके सर मृत्यु डोलती है। पी चुके बहुत सोड़ती अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे सब राजपाट। सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। चिंता छोड़ दो मित्र, मैं बाल को एक ही बाण में मारकर तुम्हारी पत्नी तुम्हें दिला दूंगा। यदि वह भागकर ब्रह्मा और शंकर की शरण में जाएगा तो भी आज उसके प्राण नहीं बचेंगे। जे न मित्र दुख होहि दुखारी। तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से भी बहुत बड़ा पाप लगता है। यदि स्वयं का दुख पर्वत के समान हो तो उसे धूल के समान समझना चाहिए
और यदि मित्र का दुख धूल के समान हो तो उसे पर्वत के समान समझना चाहिए। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घटब काज में तोरे। चिंता ना करो मित्र, मैं हर तरह से सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु, कहते हुए संकोच होता है, यदि आप अनुचित न माने तो एक प्रार्थना करूं। मित्र के नाते तुम्हें सब कुछ कहने का अधिकार है वानर राज। भगवान, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाढ़ में ढाएगा, तो तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। वृक्षों को आप काट देंगे, विश्वास मुझे होगा उस क्षण बाली को आप मार देंगे। ये जो 7 ताड़ के वृक्ष खड़े हैं, यदि आप एक ही बाण से इन 7 को गिरा दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा आप बाली को मार सकते हैं। मित्र सुग्रीव, इस बहाने तुम मेरे बल की परीक्षा लेना चाहते हो? लो, अभी लो। जय हो भगवान, आपकी जय हो। प्रभु, आइए विश्राम कीजिए।